नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूत कथा में, जहां हम भारत के सबसे डरावने रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज की कहानी एक पीजी की है, लेकिन ये कोई आम पीजी नहीं। यहाँ एक कमरा है जो दिखने में तो खाली लगता है, लेकिन असल में वो कभी खाली होता ही नहीं। ये है पारिजात नगर के उस बंद कमरे की सच्ची कहानी। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। करीना और उसकी सबसे अच्छी दोस्त नए शहर में नए सपने लेकर आई थी। उनका प्लान सीधा था, एक सुरक्षित और किफायती पीजी ढूंढना। कई जगह देखने के बाद उन्हें एक नाम सुनाई दिया, पारिजात नगर। कहा गया कि थोड़ा शहर से अलग है, लेकिन इलाका शांत है और किराया भी ठीक ठाक। एक शाम दोनों उस पीजी को देखने पहुंची। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, मगर ठीक ठाक लग रही थी। गेट के पास ही एक महिला खड़ी दिखी, जो साफ तौर पर पीजी की मालकिन थी। करीना ने शालीनता से पूछा, आंटी, गर्ल्स पीजी में रूम अवेलेबल है क्या? आंटी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, है बेटा, चलो ऊपर दिखाती हूँ, तीसरी मंजिल पर हैं कमरे। तीसरी मंजिल पे पहुंचते ही उन्होंने देखा वहां कुल 3 कमरे थे। पहला कमरा बंद था। आंटी ने बस इतना कहा, यह रूम अब नहीं दिया जाता। दूसरा कमरा पहले से ही बुक था। तीसरा कमरा सबसे बड़ा था, खुला हुआ और हवादार भी। आंटी ने कहा, अगर तुम दोनों को ठीक लगे तो ये कमरा ले सकती हो। कमरा देखकर करीना ने अपनी दोस्त की ओर देखा। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। करीना ने हल्के से पूछा, आंटी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस कमरे में? आंटी ने हल्का सा मुस्कान दिया और बोली, नहीं बेटा, सब ठीक है, पीजी बिल्कुल सुरक्षित है। और फिर दोनों ने वो कमरा ले लिया। रात हुई। करीना अपने फोन में ईयरफोन लगाकर व्यस्त थी। उसकी दोस्त भी अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। सब कुछ सामान्य था। तभी रात के ठीक 1 बजे उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। करीना ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन दस्तक दोबारा हुई। उसने ईयरफोन हटाया और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत हल्के से रो रहा हो या भीतर से चीखने की कोशिश कर रहा हो। दोनों सहम उठे। करीना ने तुरंत अपने फोन से हनुमान चालीसा चलाया और दोनों करीब 2 घंटे तक वही सुनती रहीं। सुबह हुई। करीना नीचे गई और आंटी से सीधे सवाल किया। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी नजर पहले कमरे पर पड़ी, जो कल बंद था, अब खुला हुआ था। करीना ने आंटी से पूछा, आंटी, वो पहले कमरे का दरवाजा खुला था सुबह, पर आपने तो कहा था कि वो बंद रहता है। आंटी ने एक पल चुप रहकर कहा, उस कमरे में एक लड़की रहती थी। कुछ साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी, तभी से वो कमरा बंद रखा गया है। करीना ने हैरानी और डर से पूछा, तो फिर रात को हमारे कमरे पे दस्तक, वो आवाजें, ये सब क्या था? आंटी ने करीना की आंखों में देखा और बहुत धीरे से बोली, हम उस कमरे को रोज बंद करते हैं बेटा, पर हर सुबह वो खुला मिलता है। करीना ने हैरानी से पूछा, पर ये कैसे हो सकता है? आंटी ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, हमने सब किया, पंडित बुलाए, पूजा करवाई, हवन भी हुआ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं क्यों वो लड़की आज भी यहीं रहती है। शायद उसका कुछ अधूरा रह गया है, या शायद उसने कहीं जाने से इनकार कर दिया है। करीना एकदम सन्न रह गई थी। अब उसे समझ आ गया था, हर बंद दरवाजा हमेशा बंद नहीं रहता, और हर कमरा सिर्फ रहने के लिए नहीं होता। कुछ कमरे आज भी किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे कमरे में रहे हैं जो बाहर से तो खाली लगे, लेकिन अंदर कुछ और ही हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने भी कोई लोकल भूतिया कहानी सुनी हो तो भूत कथा के साथ शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसी ही देसी डरावनी कहानियों के लिए। डरते रहो, सुरक्षित रहो और सुनते रहो भूत कथा।